आसन क्या है, आसन कैसा हो और ऐसे ही बैठने की आवश्यकता क्या है। तो शरीरविद ये मानते हैं कि शरीर के भीतर जो हमारी शक्ति काम करती है, उस शक्ति को हम बायो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं दैहिक विद्युत। शरीर की वह विद्युत, इसे हमारे ग्रंथों में प्राण भी कहा गया है। दैहिक विद्युत शरीर में जो प्रवाहित होती है उसे प्राण का नाम दिया गया है। और ये जो प्राण शक्ति है, प्राण का मतलब सिर्फ श्वास, प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, जो ये 10 प्राण माने गए, मतलब प्राण और उपप्राण। तो ये हमारी ऊर्जा के अलग अलग भाग, कुछ तो वो है ना जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वायु का 10 रूपों में शरीर में विचरण करना। लेकिन वो जो दैहिक विद्युत है, उस विद्युत का प्रवाह पूरे शरीर में चलता है। और जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं तो केवल मात्र श्वास ही बाहर जाता है ऐसा नहीं है। श्वास को भी गति देने वाली जो चीज है, वो जो विद्युत धारा अंदर काम कर रही है, वो बाहर चली जाती है, जिसके कारण जो स्पंदन, वाइब्रेशन, शरीर की धड़कन, ये सारी चीजें रुक जाती हैं। तो इस विद्युत का वर्तुल बनाने के लिए, बायो इलेक्ट्रिसिटी का एक वर्तुल बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने एक आसन की परंपरा दी। जिस तरह से आप सिद्धासन में, सुखासन में बैठते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, जिसको पतंजलि ऋषि कहते हैं, स्थिर होकर सुख से जिस आसन पर बैठा जा सके, जिस पोस्चर में आप सुख से बैठ सकें और स्थिर हो सकें, उसको आसन कहा गया है। ये परिभाषा दी गई। इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में महत्वपूर्ण बात हो गई कि हम जब एक वर्तुल बनाकर बैठते हैं, वर्तुल मतलब घेरा, इलेक्ट्रिसिटी का एक वर्तुल बन गया, घेरा बन गया, तो आपको उस आसन में बैठना होता है। उस आसन में बैठने के साथ आपके सामने एक चीज आती है कि उस ऊर्जा को आप एक जगह केंद्रित करते हैं। जिस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास से, शीशे से आर पार होती सूरज की किरणें नीचे कागज को, रुई को, कपड़े को जलाने लग जाती हैं, नीचे आग लग जाती है। और अब तो दुनिया भर के काम सौर ऊर्जा से ही किए जा रहे हैं। उसका भी नियम यही है कि सूर्य की किरणों को एक जगह केंद्रित करना और उसका उपयोग करना। तो आप अपनी सारी शरीर की विद्युत शक्ति को एक जगह संगठित करें, एक तरफ लेकर जाएं, पूरे शरीर में वो अपना प्रवाह, अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनको एक जगह केंद्रित करें और केंद्रित करने के बाद आप उसका विशेष लाभ ले सकें। इसके लिए भारत के ऋषियों ने पद्मासन को, सुखासन को और अन्य आसनों को महत्व दिया गया। मुख्य रूप से सिद्धासन में, सुखासन में और ठीक मुद्राओं में बैठने का नियम है। और इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि जब आप ऐसे आसन बना लेते हैं तो विद्युत का कम से कम ह्रास हो, मतलब विद्युत आपकी कम खर्च हो और नष्ट ना हो, ह्रास ना हो उसका। तो इसलिए आपको फिर ये कहा जाता है कि आप एक ऐसे लकड़ी के पटरे पर या कुशा के आसन पर, पुराने समय में लोग कहते थे व्याघ्र चर्म, मृग चर्म, वन में हिरन मर जाएं, उसके बाद कुछ लोग जो है उस चमड़े को निकाल कर साफ करके ले आते थे, ऋषियों को जो है वो देते थे कि इस चर्म पर आप बैठकर अपना आसन जमाएं। तो वो बहुत पुराने टाइम में कभी कोई परंपरा रही, लेकिन उस परंपरा को ऋषियों ने इतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुशा हर जगह मिल जाती है,
लकड़ी का पटरा, गद्दा, रुई वाला पतला गद्दा बिछाकर आप बैठे हैं। मतलब सीधा उसका है कि कोई भी चीज नॉन कंडक्टर कोई चीज हो जिससे विद्युत धारा जमीन में ना जाए। लेकिन मजे की बात यह भी है कि जब आपका ध्यान पूरा हो जाता है तो ध्यान पूरा होने के बाद जब आप उठते हैं उस समय आपके शरीर की विद्युत धारा, वो जो वर्तुल बना था वो पूरे शरीर में घूमती ना रह जाए, नहीं तो करंट लगेगा आपको हर चीज में। आप किसी पानी के टैप को, टोंटी को, नल को छुएं तो करंट लगेगा आपको, उसमें करंट होता नहीं। लेकिन आपके शरीर का जो करंट है वो अर्थिंग जहां भी होता है तो उसके बाद आपको झटके लगते हैं। और विद्युत को ठीक से संभाल ना पाए लोग तो जो है ना ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं। ध्यान वाले लोग जो हिलते हैं, मुंह उनका खुला रह जाता है। उसमें इसलिए बहुत प्रयोग माने गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप बैठें तो सिर ढकें, यहां से जो है एक कपड़ा पतला लगा लें। कुछ लोग टोपी को, कुछ पगड़ी को महत्व देने लग गए। इसलिए एक परंपरा और अद्भुत है जो आप पंजाब में अधिक देखते हैं। पंजाब में आप देखते हैं, सिंधी समाज में आप देखते हैं कि वो लोग जो है जैसे ही अपने धर्म स्थल में जाएंगे तो सिर को ढकेंगे। और लोगों में भी परंपरा है, इस पर अलग से चर्चा हो सकती है। सार बस इतना ही है कि आप जब उठेंगे, उठने के बाद ध्यान के आसन से उठने के बाद आपको अर्थिंग करनी चाहिए। अर्थिंग करने के फिर मंत्र बताए, नहीं तो व्यक्ति मानता नहीं। हमारे यहाँ पेड़ों की रक्षा करने के लिए जो है पेड़ों को, पौधों को धागा बांधने की परंपरा चल पड़ी। वो धागा इसलिए बांधा जाता है कि जैसे बहन भाई को राखी बांधती है ना, उसको मान देती है। मान दे रहे हैं हम लोग भी पेड़ पौधों को। मान देने के साथ साथ में ये भी बताते हैं तुम हमारी रक्षा करते हो, लेकिन वायदा ये भी है कि हम भी रक्षा करेंगे। बड़ा अद्भुत प्रयोग है। तो उस समय के लिए मंत्र बताए गए, और मंत्र बताए गए कि जिस समय आप उठोगे, यज्ञ करके उठोगे, ध्यान करके उठोगे, कोई भी पवित्र कर्म, पूजा कर्म करके उठोगे, देव पूजा की आपने, यज्ञ किया, कुछ भी ऐसे कार्य किए, तो उसके बाद आप 3 बार बोलते हैं ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शतक्रतवे नमः। और इसका नियम भी अद्भुत है। थोड़ा सा पानी जमीन पर डालोगे आप, और डालकर फिर दोनों हाथों की उंगलियां, उनसे उस पानी को जो नीचे जमीन पर गिरा है उसको छूना है। बस उतने में ही अर्थिंग हो जाएगी। जो आपके शरीर के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह इस समय बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा था, अर्थिंग होते ही शरीर में जितनी विद्युत धारा आपका जीवन चलाने के लिए, दिनचर्या चलाने के लिए प्रयोग होनी चाहिए वो प्रयोग में रहेगी, लेकिन बाकी की अर्थिंग हो जाएगी, विद्युत धारा जमीन में चली जाएगी। अब इतनी बात के साथ में लोग फिर भी समझ सकें, क्योंकि हमारे पुराणकारों ने जितनी कथा कहानियां साथ में जोड़ी हैं उन सबका अपना अर्थ बताया गया। अर्थ का मतलब है कि वो शिक्षाएं हैं। पंचतंत्र में जिस तरह से कहानियां है ना, उन कहानियों का मतलब ये है कि उस कहानी के माध्यम से आपको कुछ शिक्षाएं दी जा रही हैं। तो यहां भी एक शिक्षा है कि ये कौन है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं, जिसका नाम बोल रहे हैं, वो इंद्र है, शक्र है। वो शक्राय नमः, इंद्राय नमः, शतक्रतवे नमः, उनको प्रणाम कर रहे हैं कि इंद्र हम साधना करेंगे, हमारी साधना के कारण जो है आप पर ही असर आता है कि कहीं कोई मेरा स्वर्ग ना छीन ले जाए, तो आपकी कुर्सी हिलने लग जाती है। तो इसलिए आप को प्रणाम कर लेते हैं कि हम लोग तो छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, आपकी कुर्सी हिलाने वाले नहीं हैं। ये तो हुई कहानी। लेकिन इंद्र कहते हैं विद्युत को, विद्युत का स्वामी इंद्र है, ऐश्वर्य का स्वामी इंद्र है। तो उसको कहते हैं कि हमारी विद्युत धारा से ऊपर तक वाइब्रेशन पैदा हो गई है, प्रकंपन आ गया है, तो हम ना हिलने लग जाएं, इसलिए आपको प्रणाम। शक्राय नमः,
शुभ्र ज्योति देने वाला तेरा रूप है। हम ज्योति स्वरूप की ओर जा रहे हैं, तो हम प्रकाशित तो रहें, लेकिन ज्वाला मर्यादा में रहे तो वो काम आती है। शतक्रतवे नमः। क्रतु बोलते हैं यज्ञ को। शत का मतलब हो गया 100 यज्ञ पूरा करे कोई तो इंद्र की उपाधि प्राप्त कर लेता था। तो सीधा मतलब ये हो गया कि हम भी इंद्र ऐश्वर्य वाले बन जाएं, तो उस इंद्र को प्रणाम करते हैं, तो भूमि को टच करते हैं। तो वासना पूर्ति में लगे हुए लोगों की अधिकांश रूप से विद्युत शक्ति उसका बहुत बुरी तरह से ह्रास होता है। इसलिए कहा जाता है कि संयम मर्यादा चाहिए। विद्युत धारा आपके शरीर की, उसका सही उपयोग हो। ध्यान रख लेना कि ये विद्युत धारा या इसको दैहिक विद्युत प्राण शक्ति, ये जीवनी शक्ति है, लंबी आयु। 6 चीजें इसको घटाती हैं: रोग, शोक, भोग, चिंता और क्रोध। 6 चीजें जैसे ही अपना हैमर लेकर आप पर चोट मारती हैं, तो इससे आपकी जीवनी शक्ति पर प्रहार होता है। मैंने एक लाइन में बोल दिया और आपने भी सुन लिया, बात उड़ गई। इसलिए क्या करें? पकड़िए। रोग का प्रभाव प्राण शक्ति पर होता है। एक बात हुई। रोग भोग वासना में प्राण शक्ति पर प्रवाह, उस पर चोट पड़ती है, प्रभावित होती है। रोग, शोक, भोग। शोक किसी के दुख में, वियोग में शोकाकुल होने पर जो आपके हृदय चक्र में विद्युत धारा का प्रवाह आ रहा था, उसमें रुकावट आते आते आपको झटका लगने लग जाता है, दिल पर असर होने लग जाता है। तो 3 चीजें तो ये हो गई: रोग, शोक, भोग। अब आता भय। भय भी आपकी प्राण शक्ति पर बहुत बड़ा असर डालता है। क्रोध और चिंता। क्रोध में आप जो है इतने आवेश में आ जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उस समय पूरा शरीर विद्युत धारा से भर जाता है। होठ फड़फड़ा रहे होते हैं, नाक जो है फूल जाता है, भौवें चढ़ जाती हैं, भ्रुकुटी तन जाती है, दांत पीसने लग जाते हो, मुट्ठियां कसने लग जाते हो, पांव पीटने लग जाते हो, क्या कर दूं, बाहें चढ़ा के खड़े हो जाते हैं। ये सारा प्रवाह जो है इस विद्युत धारा का है और बहुत बड़ा ह्रास होता है उससे। अब एक और चीज है जिसमें आप ना पांव पीटते हैं, ना आप कोई रोते चिल्लाते हैं, वो है चिंता। वो दीमक है, वो धीरे 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 अपना काम कर जाती है और सारी विद्युत शक्ति को, जीवनी शक्ति को, प्राण शक्ति को अंदर अंदर से निकलकर खोखला कर देती है। तो इसलिए ये माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इस जीवनी शक्ति को बनाए रखने के लिए प्राणायाम, जीवनचर्या अच्छी, खान पान बेहतर, चिंतन शैली बहुत बेहतर, और हर दिन अपनी साधना, मतलब आपको रीढ़ सीधी करते हुए, बार बार कहते ना कि आप रीढ़ को सीधा करके सही आसन में बैठिए। जो आपकी कुंडलिनी शक्ति में सोई भी चित्ती शक्ति है, वहां से आपकी जो सबसे बड़ी ऊर्जा का वह केंद्र जो ऊपर उठना चाहिए, उसको आप ऊपर की तरफ लेकर जाएं। आपके शरीर पर कम प्रभाव आए, कष्ट कम हो। इसलिए उस विद्युत शक्ति का, इस बायो इलेक्ट्रिसिटी का, प्राण शक्ति का, जीवन जो है प्राण में ही है, तो उसका सही उपयोग करने के लिए ये आसन है। आजकल जो गाड़ियां बनाई जाती हैं, तो ज्यादातर इस तरह की गाड़ियों का प्रचलन हो गया कि कम पेट्रोल लगे और गाड़ी दूर तक चले, माइलेज अच्छी दे सके। मतलब
एनर्जी कम यूज हो और काम ज्यादा हो। आपके ऋषियों ने बस यही विधि बताई है कि जिस आसन पर बैठकर आपकी एनर्जी खर्च हो कम, बिना थके सारे काम कर लें और उसके बाद भी आपके पास ऊर्जा बची रहे, आप थके हुए फील ना करें, सारे काम निपटाने के बाद भी आप तैयार हैं कि दोबारा अगर फिर आदेश मिलेगा काम करने के लिए तो भी हम तैयार हैं। न रात थकने वाले न दिन थकने वाले। थकाता है इंसान को तनाव।